नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। बिहार से फिर एक बड़ी सियासी खबर है और इस सियासी खबर ने नीतीश कुमार के पसीने छुड़ा दिए। चिराग पासवान मोदी की कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। ये संकेत चिराग पासवान ने खुद दिया है और इस संकेत के बाद बिहार में अटकलबाजियों का दौर अपने चरम पर पहुंच गया है। चिराग पासवान ने जो कहा, मैं पहले उनका स्टेटमेंट आपको बताता हूं और फिर इस स्टेटमेंट के, इस बयान के पीछे के निहितार्थ हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नीतीश कुमार को निपटाने का प्लान फाइनल हो चुका है? क्या शाह ने उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना आखिरी दांव चल दिया है? ये समझेंगे, लेकिन पहले नीतीश का चिराग पासवान का स्टेटमेंट हूबहू जो बोला वो मैं आपको बता दूं। चिराग ने कहा कि मेरा प्रदेश बिहार मुझे बुला रहा है। मेरे पिता केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहे थे, लेकिन मेरी प्राथमिकता बिहार है और मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता। ज्यादा समय तक मैं केंद्र में नहीं रहना चाहता। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये नारा चिराग पासवान पहले से देते रहे हैं। बिहार में जब जब जाते हैं, जनसभाएं करते हैं, युवाओं के बीच में खड़े होते हैं, शिक्षक जो आंदोलन कर रहे थे उनके बीच में खड़े होते हैं, अभ्यर्थियों के बीच में खड़े होते हैं जो जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के हैं, युवाओं के बीच में जो उनकी पैठ है, वो बार बार बिहार की ओर या बिहार की राजनीति की ओर जो उनका आकर्षण है उसे दिखाती है। अब ये जो कहा है उन्होंने कि बिहार मुझे बुला रहा है, इसी के पीछे की अब कहानी समझनी होगी। बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार का चुनाव आ रहा है। 5 महीने बचे हैं बिहार के चुनाव में। नीतीश कुमार की हालत, उनकी पार्टी की हालत दिनों-दिन बद से बदतर होती जा रही है। इससे तमाम, हालाँकि जेडीयू के जो अंधभक्त हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अंधभक्त सबके हैं। कांग्रेस के अंधभक्त हैं। अब उनमें क्या है कि कितनी तीव्रता है भक्ति की, अंधभक्ति की तीव्रता, जैसे भूकंप की तीव्रता होती है, वैसे अंधभक्ति की भी तीव्रता होती है। जो मोदी वाले अंधभक्त हैं, वो घर में अपने पिताजी की भी बात नहीं सुनते, अम्मा की भी बात नहीं सुनते। बाकी अंधभक्त वो थोड़ा-थोड़ा सुन लेते हैं, लेकिन सबके भक्त सबके हैं। और यही भारत के पॉलिटिकल सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है। हमारे यहाँ व्यक्ति पूजक समाज जो है, जो ढांचा है, वो अपने नेता को पूजने लगता है, उसकी गलती को गलत नहीं बोलता। सच को सच बोलिए, लेकिन गलत को भी वो गलत नहीं बोलता है, गलत को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। खैर, हम विषयांतर ना हो, मूल विषय पर आएँ। तो नीतीश कुमार के जो बिल्कुल पेट भक्त हैं, भक्त भी कई वजह से हैं, कुछ आर्थिक लाभ की वजह से, कुछ पद और प्रतिष्ठा की वजह से, कुछ अपने फ्यूचर प्लान की वजह से भक्त बने हुए हैं। उन भक्तों को छोड़ दें तो सभी लोग ये स्वीकार करने लगे हैं कि नीतीश और उनकी पार्टी की स्थिति अब बद से बदतर हो चली है। नीतीश कुमार के साथ से जो साथ था, वो अब मुसलमान बिल्कुल वो साथ छोड़ चले हैं। हालाँकि बहुत लोग मानने मानने को तैयार नहीं होंगे। बिहार में बहुत सारे ज्ञानी बताते हैं कि मुसलमान जाता है, चुपचाप तीर-छाप करके चला आता है। लेकिन अब कतई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। ज़मीनी मुसलमान जो कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी जेडीयू के, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। सीमांचल के सबसे बड़े नेता अगर कहा जाए जेडीयू में, मास्टर मुजाहिद थे, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था एनडीए गठबंधन ने उनको जेडीयू के सिंबल पर, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। ऐसे में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की गिरती हुई लोकप्रियता, ध्यान रखिएगा, अभी सी वोटर, हालांकि मैं इन सर्वेज पर यकीन नहीं करता निजी तौर पर, यह भी बता दूं, लेकिन सी वोटर का सर्वे आया। सी वोटर के सर्वे में चिराग पासवान की लोकप्रियता में 2% का इजाफा देखा गया और नीतीश कुमार की लोकप्रियता में 3% की गिरावट देखी गई। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बहुत नीचे चले गए लोकप्रियता के मामले में। प्रशांत किशोर उनके मुकाबले बेहतर स्थिति में नजर आने लगे और युवा नेताओं की जब पूरी फौज इस बिहार विधानसभा चुनाव में रहेगी, एक आईपीएस युदीप पांडे, वो भी इस्तीफा दे करके महाराष्ट्र के हैं लेकिन बिहार की सियासत करेंगे, प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं, मुकेश सहनी हैं, ये सारे युवा नेता, उन युवा नेताओं के बीच
कमजोर होते नीतीश, खिसकते हुए जनाधार वाली जेडीयू, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुफीद हो सकती है। और उसमें और भी जो सबसे ताजा समीकरण है वो कांग्रेस ने तैयार किया है। कांग्रेस ने दलित प्रदेश अध्यक्ष बना करके राजेश कुमार राम को प्रदेश अध्यक्ष बना करके एक और मुसीबत खड़ी कर दी थी अमित शाह के लिए। हालांकि ये माना जाता है कि जो पासवान वोट है वो 5% चिराग के ही साथ रहेगा, लेकिन अगर पासवान के अलावा अन्य दलित वो जाता है राजेश कुमार राम के पीछे, कांग्रेस से जुड़ता है, तो महागठबंधन के लिए एक बड़ा फायदा होगा। और बाई चांस अगर मोबिलाइज थोड़ा सा पासवान वोट भी हो गया, तो उस वोट को इंटैक्ट करने के लिए उस साथ में पासवान 5% के साथ जैसे वो अन्य दलित लेकर के कांग्रेस खींचना चाहती है अपने तरफ, वो अन्य दलित को भी अगर ये लगे कि हमारे बीच का एक फेस कल को सीएम फेस बन सकता है, ये मुख्यमंत्री बन सकता है, तो वो दलित वोट बैंक जो छिटक रहा है, जो महागठबंधन की तरफ जाता नजर आ रहा है, जो कांग्रेस के प्लान का एक बड़ा हिस्सा है, वो फिर से एनडीए के साथ, भाजपा के साथ खड़ा नजर आ सकता है। इसी प्लान के तहत देखिए, कहानी थोड़ी लंबी हो गई। इसी प्लान के तहत जो चिराग का बिहार प्रेम है कि बिहार बुला रहा है, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, ये संकेत कहीं ना कहीं है कि अभी कुछ मंत्रियों के इस्तीफे होने वाले हैं मोदी कैबिनेट में, उसमें शायद पहला नाम चिराग पासवान का हो। और केंद्रीय मंत्रियों को राज्य में, भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों को राज्य के विधानसभा चुनाव में उतारने का बीजेपी का एक पुराना तरीका रहा है। पुराना, बहुत पुराना नहीं हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव में बड़े जोर, मतलब बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया था नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर के कैलाश विजयवर्गीय से लेकर के प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, तमाम सांसदों को, मतलब करीब करीब आधा दर्जन से ज्यादा सांसदों को मध्य प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उतार दिया। तो हो सकता है कि बीजेपी के कुछ मंत्री जाएं बिहार चुनाव में, उतरें, लेकिन बीजेपी अपने सहयोगी को इस्तीफा दिलवा करके केंद्र से ये बिहार में भेज दे, ये नया प्रयोग लग रहा है शाह का। क्योंकि प्रयोग ये चेंज करते रहते हैं, सेम पैटर्न फॉलो नहीं करते। वो राजीव कुमार का भी पैटर्न मध्य प्रदेश से हरियाणा में चेंज हुआ, हरियाणा से महाराष्ट्र में चेंज हुआ, महाराष्ट्र से दिल्ली में चेंज हुआ, और दिल्ली से बंगाल में चेंज करने की तैयारी है। ईपीआईसी नंबर वाला खेल आपने देखा था, इसके पहले ईपीआईसी नंबर की चर्चा नहीं थी। फिर हालांकि ये विषयांतर नहीं है, ये हम पैटर्न की बात कर रहे हैं कि पैटर्न बीजेपी चेंज करती है ताकि वो लगातार उस पैटर्न को कोई रीड करके उसका तोड़ ना निकाल पाए। तो ये पैटर्न हो सकता है कि वो जो दुलरुआ नीतीश कुमार हैं, दुलारे बताया था ना प्रधानमंत्री ने, तो एक तरफ दुलरुआ है और एक तरफ हनुमान कथित रूप से मोदी के, चिराग पासवान। हालांकि मैं हनुमान नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मेरे आराध्य देव हैं। तो किसी के लिए ये ऐसे नेता जो दिन में 7 बार झूठ बोलते हैं, और राजनीति तो झूठ, छल, प्रपंच, इसका नायाब जो है गठबंधन है, मेल है। तो हम तो नहीं नाम ये दे सकते, लेकिन अब शायद चिराग पासवान के जरिए नीतीश को निपटाने का जो प्लान तैयार किया गया है, रोड मैप, वो ये है कि नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान, ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 43 पे पहुंचा दिया था। वो नीतीश कुमार जो बड़े भाई की भूमिका में लगातार थे, 2005 से बड़े भाई की भूमिका में थे। हालांकि वो बड़े भाई की भूमिका भी छोटे भाई की भूमिका से तय किया था। 2000 में जब मुख्यमंत्री बने थे, ये 7 दिन में इस्तीफा दिए थे, तब छोटे भाई थे, बहुत छोटे थे, छोटे नहीं बहुत छोटे भाई थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने, और फिर 2005 आते आते एक बार पूर्व मुख्यमंत्री का टैग लगा, तो 2005 आते आते बड़े भाई बन गए, और उसके बाद 2020 तक बड़े भाई रहे। 2020 में वो मोदी शाह की जब जोड़ी आई और चिराग पासवान का फॉर्मूला बिहार में इंप्लीमेंट किया, तो छोटे नहीं बहुत छोटे भाई बन गए नीतीश कुमार। लेकिन बहुत छोटे भाई में भी नीतीश कुमार का वो सियासी दिमाग, सियासी पैंतरे
बीजेपी मजबूर हो गई उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा एक पाँव इधर और एक पाँव उधर की राजनीति करते रहे हैं। वो एक पाँव इधर, एक पाँव उधर की राजनीति पर अब फुल स्टॉप लगाने के लिए अमित शाह ने पूर्ण विराम लग जाए। अब उनके इधर पाँव, उधर पाँव, हर पाँव को एक ही जगह पर बाँध देना चाहते हैं। नीतीश कुमार के जितने खास हैं, वो शाह की टीम में हैं। क्या ललन सिंह, क्या संजय झा, जितने भी, और बिहार में जो बैठे, हम विजय चौधरी, अशोक चौधरी की बात नहीं करते, लेकिन सब जिस दिन डिवीजन हो जाए, एक लकीर खींच दी जाए, सब अमित शाह के साथ खड़े नजर आएंगे। अब चिराग पासवान जाएंगे, जिनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है, जो भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो दलित पासवान वोट तो है ही, अब अन्य दलित वोटों को भी कंसोलिडेट कर सकते हैं, भाजपा के साथ ला सकते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिनकी लोकप्रियता गिर रही है, जो विपक्ष के वोटों में बंटवारा कर सकते थे और उस मोर्चे पर भी नाकाम होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुसलमान वोट उनसे छिटक चुके हैं और अब मुसलमान एक तरफा लामबंद होकर के महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ एक एआईएमआईएम फैक्टर अगर छोड़ दिया जाए तो जा सकते हैं की जगह हम जाएंगे भी बोल सकते हैं कि हम 100% कंप्लीट मुस्लिम मतदाता वो महागठबंधन की तरफ चला जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार को निपटाने के लिए चिराग पासवान के रूप में एक फेस निशांत कुमार, नीतीश चाहते हैं कि निशांत किसी तरह ऐसी स्थिति बने तो रिप्लेस कर लें, उस हालत में चुनाव में जेडीयू को पहुंचा पाए, क्योंकि अब उनके हाथ बंधे हुए हैं और मुंह बंद है, बोल भी नहीं सकते हैं, अपने मन की बात भी नहीं कर सकते हैं। निशांत भी बैटिंग करने के लिए बार बार मैदान में उतरते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब बिहार में जाकर के बोले कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, तो हड़कंप मच गया। निशांत को सामने आना पड़ा। जेडीयू में अब समझ लीजिए कि कौन बचा है नीतीश का। उसके लिए सामने आना था ललन सिंह को, सामने संजय झा को, सामने विजय चौधरी को, सामने अशोक चौधरी को, और तमाम सारे प्रवक्ता हैं और नेता हैं। कोई नहीं, निशांत को सामने आना पड़ा। नीतीश नहीं तो कोई नहीं, 25 से 30 नीतीश करके आना पड़ा सामने। जेडीयू के भीतर एक फिर से नारा गुजवाना पड़ा, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने सफाई दी कि नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। ये नहीं कहा नीतीश मुख्यमंत्री होंगे, और एक बड़ा पेच छोड़ दिया, मुख्यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड करेगी। भाजपा संसदीय बोर्ड मुख्यमंत्री का फैसला करेगी, यानी नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं है, और नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए जो है एलजेपी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी, ये जरूरी नहीं है कि इसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रहे ही रहे। बीजेपी के पास अभी भी नीतीश कुमार के कद का कोई नेता नहीं है बिहार में, कोई नहीं है। चिराग पासवान, मतलब ये जो मैं अभी कर रहा हूं, ये मेरी कल्पना वाली बातें बता रहा हूं, अब तक की कंक्रीट थी। हो सकता है चिराग पासवान कल को फेस बने, हो सकता है चिराग पासवान कल को भाजपा में मर्ज कर दे पार्टी और भाजपा की चेहरा बन जाए, क्योंकि भाजपा के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है बिहार में। और सबसे बड़ी बात कि एक यूथ फेस को ला करके जो नीतीश नहीं कर पा रहे हैं, वो चिराग पासवान के जरिए करवाने की कोशिश, एक ऑप्शन जनता के बीच, जनता भारतीय जनता पार्टी आखिरी तक कंफ्यूजन क्रिएट करके रखती है मतदाताओं। नीतीश कुमार से नाराज मतदाता, नीतीश कुमार से दूर जाते हुए मतदाताओं को रोकने के लिए क्या चिराग पासवान को यहां से इस्तीफा दिलवा करके बिहार में उतारने की तैयारी है। और अगर ऐसा होता है, चिराग पासवान सेंटर छोड़ के, दिल्ली छोड़ के बिहार जाते हैं, तो इतना तो तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार नहीं होंगे अब की बार। अब की बार नो नीतीश कुमार, ये तय हो चुका है। हालांकि ये तय पहले ही हो चुका था, हमने अब तक के अपने सभी शो में कहा है। हम नास्ट्रेदमस या बाबा बेंगा तो है नहीं कि भविष्यवाणी करें, लेकिन जो विश्लेषण हमें दिख रहा है जमीन की सियासत को समझने के बाद, उसके मुताबिक ये पहले से तय हो चुका है कि नीतीश तो कतई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने वाले हैं। लेकिन कौन बैठेगा, वो एक भ्रम डालने के लिए और मतदाताओं को कंफ्यूज करके एनडीए से जोड़ने के लिए शायद चिराग पासवान को भेजा जा रहा है। चिराग पासवान के साथ शाह खड़े होंगे, मोदी खड़े होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। यही चिराग पासवान है जिनको पैदल कर दिया था।
चाचा के साथ पार्टी तोड़वा दी और सब सांसद चाचा के साथ खड़े हो गए, इनको अकेले खड़ा कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह के दौर में क्या सोच रही है, क्या करने वाली है, इसको समझना करीब-करीब नामुमकिन सा है। अब आप देखिए क्या नामुमकिन है और नामुमकिन को मुमकिन कौन बना पाता है। फिलहाल तो कमज़ोर होती जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को नई रणनीति और मनमाफ़िक रणनीति बनाने का पूरा मौका दे रही है, भरपूर मौका दे रही है। तो बिहार की सियासत में तेज़ी से जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, उस पर निगाह रखिए। आपके पास भी बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन है, आप कुछ सोचते हैं, आपका कोई अपना विश्लेषण है, तो वो भी रखें, शेयर करें। हम वो भी लाएँगे चर्चा में, उसको भी बताएँगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दें आप। न्यूज़ लॉन्चर देखते रहें। नमस्कार।